अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी हमने बनाए थे क्लब सैंडविच और साथ में हमने बनाई थी नूडल्स। तो ये इस दफ़ा हम थोड़ी सी नूडल्स जो थी ना वो डिफरेंट बना रहे थे। पहले तो हम सिंपल से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट थी और मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सैंडविच को मैंने लगा दिया था मायो और केचप और मस्टर्ड सॉस, और इस तरह अंडे बॉईल कर लिए थे और इनके ऊपर अब मैं सारी चीज़ें तो जो थी ना उनको अच्छे से लगा दूँगी। और उसके बाद जो है इसके ऊपर चिकन लगाऊँगी। चिकन लगाने के बाद उसके ऊपर देन इसको मैं अंडे लगा के और काली मिर्च और नमक जो है वो इसके ऊपर डाल दूँगी और इस तरह से जी इनको कर देंगे बंद। ये देखें जी मैंने अंडे लगा लिए हुए हैं, अब इसको मैंने कर देना है बंद। और देखें जी हमारे मज़ेदार सैंडविच, और इसको मैंने ग्रिलर के अंदर किया था सैंडविच मेकर में, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसके अंदर करेंगे ना तो बहुत अच्छे होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे बन के तैयार हो गए थे, बहुत ही टेस्टी। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, क्योंकि मेरे से कोई भी व्लॉग जो है ना, जब से मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई है मेरे से बन ही नहीं पा रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कुछ भी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि चलें एक छोटी सी जो है वो आप लोगों से व्लॉग जो है मैं शेयर कर देती हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा मेरे व्लॉग का इंतज़ार करती रहती है। तो यहाँ पे जी देखें ये जो हमने नूडल्स बॉईल कर दी थी और उसके लिए जो चिकन था वो भी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारे नूडल्स बन के तैयार हो चुकी थी। इसके ऊपर हमने इस तरह से फ्राइड चिकन डाला था और बहुत ही टेस्टी और यमी बनी थी, बहुत ही मज़े की। तो आई होप आप लोगों को मेरा एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी, कसम से बहुत ही यमी थी। तो प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और खैर खैरियत से घर चले जाएं। तो बस मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बस ऐसे ही चल रहा है। एक सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कुछ समझ में नहीं आता, बाहर तो वैसे ही निकल नहीं सकते, घर के अंदर ही होते हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आती कि ब्लॉग क्या बनाए। डेली रूटीन जो है वो भी इंसान शेयर कर करके मैं तो बोर हो गई थी, और वैसे भी दिल भी नहीं चाह रहा था। सच बताऊं तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। पिछले दिनों वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी और इस वजह से जो है ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। यहाँ पे हमारे घर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आई हुई थी, तो उसके बाद फिर बस ऐसे ही सब कुछ जो है ना चल रहा थे, कुछ भी नहीं समझ आए। तो ये जी अमरूदों के बाग में हम पहुंच गए। यहाँ पे बहुत ताज़े ताज़े अमरूद थे, मेरा भाई गया हुआ था यहाँ पे, तो उसने मुझे थोड़ी सी क्लिप बना के भेजी थी और बहुत फ्रेश अमरूद थे और इतना बड़ा बाग था, बहुत बड़ा बाग था यहाँ का। तो मैंने उसे कहा था जब आप वापस आना तो हमारे लिए यहाँ से ना गांव से अमरूद लेके ज़रूर आना। तो ये देखिए कितना बड़ा और कितनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे देखो, लेकिन कितनी हरियाली थी और कितना खूबसूरत लग रहा था। और इतने ज़्यादा इसको अमरूद लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो अब जब आएंगे तो फिर टेस्ट करके बताएंगे ये कैसे हैं। अब ऐसे तो हम बस खाली तारीफ़ ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरी वीडियो को। तो यहाँ पे जी हमने बनाने थे टिंडे और साथ में रात के लिए शलजम गोश्त बनाना था। तो उसके लिए हमने शलजम जो थे अम्मी ने काट दिए थे और उसके बाद फिर इनको बॉयल होने के लिए रखना था। फिर जी मेरी हो गई तबीयत ख़राब रात की और हम पहुँच गए हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जी भाभी और मैं दोनों ही गए थे। तो यहाँ से हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह ली और उसके बाद मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा, फिर हम लोग वापस आ गए। तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, जिसकी वजह से ना मैं बैठ सकती थी ना मैं
खड़ा हो पा रही थी। और अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा चले एक छोटी सी जो है ना आप लोगों से न्यूज़ ये वाली शेयर कर दूँ, और चंद बातें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कर लूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रही, आज इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ ना, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या बोलूँ क्या ना करूँ। तो यहाँ पे फिर भाभी ने बनाया हुआ था चिकन कढ़ाई, मेरी अम्मी अब्बू आए हुए थे, तो यहाँ पे फिर से सिट्टे किसी ने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, और बस मैं देख रही थी। उसके बाद जी ये हमने बनाई थी यहाँ पे मिस्सी रोटियाँ। कौन कौन खाता है सर्दियों में मिस्सी रोटियाँ, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे टिंडे बनाए थे और साथ में बनाई थी मिस्सी रोटियाँ। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।